पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान ने उन थोड़े से मेडिसिन मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए एक नहीं बल्कि तीन तीन रिकवरी पिल को रिफाइन कर लिया होता है, जिस चीज को देखकर सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर बातियान ने ये कर कैसे दिखाया। इसके बाद बातियान एक रिकवरी पिल उन्हें देते हुए बचे हुए दोनों अपने पास रख लेता है, जिसे लेने के बाद वो वहाँ से और भी कल्टीवेशन करने की मेडिसिन खरीदते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। तब उससे पता चलता है कि रांसी ने उसे एक जगह पर बुलाया है, इसलिए बातियान वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रांझी बातियान को अपनी एक दोस्त तियान के पास लेकर आती है, क्योंकि वो उसे उससे मिलवाना चाहती थी। रांझी तियान से कहती है, देखो मेरे साथ कौन है, इसका नाम बातियान है और यही मेरा फियांसे है। हम दोनों की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। फिर तियान कहती है, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तब रांझी कहती है, हाँ मैं पहले ऐसा कहती थी, क्योंकि पहले मेरे ख्याल कुछ अलग थे, लेकिन जब से मैंने बातियान से मिली हूँ तब से मेरे सारे ख्याल बदल चुके हैं, क्योंकि बातियान जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, उसके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो बातियान के साथ काफी ज्यादा चिपक रही होती है। ये देखकर तो बातियान को भी समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों को तो बस नाटक ही करना था ना, कि हम दोनों रिलेशन में हैं, जबकि हमने तो अपना रिश्ता कब का तोड़ दिया था। लेकिन तब भी ये रांझी इतना ज्यादा क्यों चिपक रही है मुझसे? तो वही रांझी तियान के सामने बस बातियान की बातें कर रही होती है कि मैं तो बातियान के बिल्कुल प्यार में पड़ चुकी हूँ। वैसा इंसान ना ही कोई दुनिया में था और ना ही ऐसा कोई हो पाएगा। तब बातियान भी इस नाटक को और ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा रांझी के कंधे पे हाथ रख देता है और उससे कहता है, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। तब ये देखकर रांझी बातियान की पीठ में चूंटी काटने लगती है कि सिर्फ यहाँ पे मैं नाटक कर सकती हूँ, तुमने मेरे कंधे पे हाथ क्यों रखा? अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें, बस एक बार इस तियान को जाने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब बातियान तियान से कहता है, चलो हम क्यों ना खाने पे बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठ के ही आपस में बातें कर लेंगे। इस पर तियान भी मान जाती है और वो सभी वहाँ से खाने की टेबल पे जाने लगते हैं। तब तियान के जाने के बाद एकदम गुस्से के साथ रांझी बातियान को शक्ल दिखाते हुए वो भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद सभी खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जहाँ आने के बाद तियान बातियान से कहती है, मैंने सुना है अभी अभी तुमने एक मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन कराया है, जिसके टेस्ट को तुमने बहुत ही आसानी के साथ पूरा भी कर लिया, जिसके बाद तुम्हारा वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम्हें ये रांझी कैसे मिल गई, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हो कैसे गए? तब रांझी उसे बताती है, बातियान के ग्रैंडफादर एक एल्केमिस्ट थे, जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर की एक बार जान बचाई थी। उसी के बाद से हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। तो अब ये सारी बात छोड़ो और जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है मुझे वो बताओ कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडफा की तबीयत कैसी है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी ना। तब तियान बताती है, जब से उन्होंने अपना मार्शल आर्ट कल्टीवेशन स्टार्ट किया है तब से उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया है, जिस वजह से उनका मार्शल आर्ट उनकी बॉडी संभाल ही नहीं पा रही है। इस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। मैंने काफी सारे डॉक्टर और एल्केमिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन कोई भी उनकी तबीयत नहीं ठीक कर पा रहा है और अब वो कोमा में जा चुके हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर आकर उन्हें चेक करके जाता है, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाता। तब बातियान तियान से कहता है, मेरे पास एक पिल है जिसकी मदद से तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और उस पिल का नाम रिकवरी पिल है। ये सुनकर तियान उससे कहती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास सच में रिकवरी पिल है? मैंने उसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। उस पिल को जल्दी कोई रिफाइन तक नहीं कर सकता और अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो उसकी कैसी भी हालत क्यों ना खराब हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तब बातियान उससे कहता है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। ये सुनकर रांझी उसे मारते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? ये तियान तो मेरी दोस्त है और तुम उसे पिल बेचोगे? ऐसे ही इसे दे दो। तब बातियान उससे कहता है, मैंने उस पिल बनाने में अपने काफी सारे पैसे खर्चे किए हैं, इसलिए मैं उसे ऐसे तो फोकट में नहीं दे सकता। उसकी मैंने कीमत लगाई है और उसकी कीमत है 3 लाख सोने के सिक्के। जो सुनकर तो रांझी भी हक्का बक्का रह गई थी कि एक पिल के वो भी 3 लाख सोने के सिक्के। ये बात यहाँ सच में पागल हो चुका है। तब बातियान उससे कहता है, किसी की जान बचाने के लिए ये 3 लाख सोने के सिक्के तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बातियान तियान को वो पिल दिखाते हुए कहता है, इस पिल को अपने पास ले जाओ, इसे अपने ग्रैंडपा को खिला देना। अगर इस पिल ने उनके ऊपर असर किया और उनकी तबीयत ठीक हो गई तब तुम मुझे अपने 3 लाख सोने के सिक्के दे देना। अगर वो ठीक नहीं हुए तब तुम मुझे इसे नहीं देना, मुझे कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये सुनकर तियान उसका शुक्रिया करने लगती है उसके ऊपर इतनी ज्यादा मेहरबानी दिखाने के लिए और उससे कहती है, मैं इस पिल को जरूर ले जाऊंगी। अगर इससे मेरे ग्रैंडपा ठीक हो गए तो मुझे 3 लाख सोने के सिक्के देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें उसी दिन वो लाकर दे दूंगी। जिसके बाद वो बातियान से वो पिल ले लेती है। तब रांझी बातियान से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है और देखो मैंने अपना पर्स भी यहाँ पर नहीं लेकर आया, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना ऑर्डर कर दोगे? इस पर बातियान कहता है, अरे तुम मुझसे कह रही हो, मैं तो उल्टा खुद ही कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खाना खिलाऊंगा? तब रांझी दोबारा से उसके ऊपर चिपकते हुए कहती है, मुझे खाना खिला दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खाना खाए बगैर यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब बातियान उससे कहता है, तुम तो एक अच्छी फैमिली से आती हो ना, तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए थे, लेकिन अगर तब भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कैसे जुगाड़ करके तुम्हारे लिए
लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। लेकिन जैसे वो उठने वाला होता है वहाँ पर तियान आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है आज तुम लोगों को मेरी तरफ से खाना फ्री है, तुम्हें जो खाना होगा मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। तब बातियान उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग जरा सा भी नहीं झिझकेंगे, आज तो हम लोग मस्त पार्टी करके खाएंगे यहाँ पर। और उसके जाने के बाद बातियान रांझी से कहता है मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कल्टीवेशन करने का बहुत सारा सामान खरीद लिया, जिस वजह से मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर मेरे पास होते तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं और तुम्हें वैसे ही खिला देता। तो रांझी भी कहती है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मेरी आदत नहीं कि जब मैं बाहर निकलूं तो पैसे लेकर चलूं, इसलिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मेरा सारा पैसा जो मेरे साथ मेरी बॉडी गार्ड की तरह रहती है उसके पास होता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हें पर्सनली बुलाना चाहती थी इसलिए मैंने उसे यहाँ पर भी नहीं बुलाया, जिस वजह से आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तब वहाँ पर तियान आ जाती है जो बातियान और रांझी से कहती है मैंने खाने का सारा पैसा दे दिया है और तुम्हारे पास तो टेबल भर के खाना आ चुका है, इसलिए अब तुम आराम से यहाँ पर खाना खाओ तब तक कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अपने ग्रैंडफादर को ये पिल देनी है, देखती हूँ ये पिल उनकी तबीयत ठीक कर पाता भी है या फिर नहीं। अगर ऐसा ठीक हो गया तो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद रांझी बातियान से कहती है तुमने मेरी दोस्त के सामने मेरी नाक कटा दी, तुम्हारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। और इतना कहने के बाद वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रांझी बातियान को एक घर के अंदर ले जाती है, जहाँ आने के बाद बातियान उससे कहता है तो अब बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आई हो। जिस पर रांझी कहती है मेरी फैमिली को ये देखना है कि हम दोनों एक साथ खुश रहते भी हैं या फिर नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर एक चीज करनी होगी। हम दोनों जब एक साथ एक बेड पर होंगे तो हमें मेमोरी स्टोन के अंदर हमारे कुछ सीन रिकॉर्ड करने हैं, जिससे मैं रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को दिखा दूंगी, जिस वजह से उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। बातियान उससे कहता है क्या क्या कहा तुमने, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे ये डर है कि तुम कहीं मेरा गलत फायदा ना उठा लो, क्योंकि मैं एक पारिवारिक लड़का हूँ, मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करता। तब ये सुनकर रांझी उससे गुस्सा होते हुए कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई इधर उधर की लड़की हूँ, मैं भी ऐसी हरकतें नहीं करती। तब बातियान उससे कहता है बस बस बहुत हो गया, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से अपना काम पूरा करते हैं। तब रांझी सबसे पहले वहाँ से नहाने चली जाती है और जब नहा के थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तब वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, जिस वजह से बातियान की नजर तो उसके ऊपर से हटती ही नहीं है। तब रांझी उससे कहती है बस बहुत हो गया, क्या तुम मुझे खाली घूरते ही रहोगे, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, इसलिए अब तुम भी जाओ और नहा के जल्दी से रूम के अंदर आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसलिए बातियान भी अब वहाँ से नहाने के लिए चले जाता है। जिसके नहाने जाने के बाद रांझी अपनी साथी से कहती है इस बातियान के ऊपर नजर रखना, अगर इसने जरा से भी कुछ हरकत करने की कोशिश की तो उसी टाइम तुम इसका हाथ पैर तोड़ देना, मैं उस टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद बातियान भी वहाँ से नहाकर उनके कमरे में ही आ जाता है और जैसे वो वहाँ आता है उसे देखकर वो दोनों लड़कियां एकदम ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि बातियान भी बस अभी भी यहाँ से नहा के निकला था। और उनके इसी शर्माते हुए सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।